वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिसकैरेज के रिगार्डिंग। सेक्शन 312 से लेकर 318 तक हम लोग कवर करेंगे, जिसमें एक्सपोजर ऑफ द बच्चे के उसको एक्सपोज करना, कहीं छोड़ के आना, वो भी इंक्लूडेड है, और कहीं ना कहीं कंसीलमेंट ऑफ बर्थ जो है वो भी इंक्लूड किया गया है 318 सेक्शंस में। तो हम लोग सारे के सारे आज ही कवर करेंगे इस सेक्शन में 312 से लेकर 318 तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन प्लीज इसको मेन पॉइंट ऑफ व्यू भी आप प्रिपेयर करके रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हमारे लिए। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग डायरेक्ट लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। 312 सेक्शन ये कहता है, 312 सेक्शन कहता है इंडियन पेनल कोड का कि कॉजिंग मिसकैरेज, वहां पर वो लिखा है कोई भी अगर वॉलंटरली कॉजेज अ वुमन विद चाइल्ड, वुमन विद चाइल्ड जो प्रेग्नेंट है, टू मिसकैरी, कोई भी अगर वुमन को मिसकैरेज के लिए कहता है तो भाई आप अपराध कर रहे हो। अगर वो मिसकैरेज गुड फेथ में नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन, तो ये ऑफेंस माना जाएगा। अगर मिसकैरेज उस वुमन की गुड फेथ के लिए है, उसकी लाइफ को बचाने के लिए है, तो वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर आपने जानबूझकर उसके बच्चे जो वो प्रेग्नेंट है लेडी, वुमन विद चाइल्ड वर्ड यूज किया गया है, अगर आप उसका अबॉर्शन करवाते हो या मिसकैरेज करवाते हो, ये अपराध माना जाएगा। तो यहाँ पर वॉलंटरी वर्ड लिखा गया है, वॉलंटरली। अगर स्व इच्छा से लड़की खुद जाकर अपना मिसकैरेज करवाती है, अबॉर्शन कराती है, तो ये भी अपराध माना जाएगा। तो सेक्शन 312 में कोई भी पर्सन जो है, इंक्लूडेड द फीमेल हरसेल्फ, वो भी जो है ऑफेंस के लिए लायबल मानी जाएगी। तो वहां पर जो पनिशमेंट दी गई है, वहां पर लिखा है मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। लेकिन सेकंड पॉइंट वहां पर लिखा है कि इफ द वुमन इज क्विक विद चाइल्ड, अगर वो क्विक विद चाइल्ड है, तो वहां पर पनिशमेंट जो है विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पर मिसकैरेज की हम बात कर रहे हैं, वुमन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरेज, तो वहां पे भी यहाँ पर लिखा गया एक्सप्लेनेशन में कि वो खुद लायबल होगी। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन जो है हम लोग करने की अगर बात करें, तो वहां पर दो इंटरप्रिटेशन हमारी इंपॉर्टेंट है, वुमन विद चाइल्ड और वुमन क्विक विद चाइल्ड के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो ये दो इंटरप्रिटेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग केस लॉ भी करेंगे। दैट वी हैव टू केस लॉ, दैट इज क्वीन एम्प्रेस वर्सेस एडिमा। द सेकंड थिंग इज री मलयारा सेथु केस। ये दो केस लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोनों केसेस में इंटरप्रिटेशन बताई गई है कि वुमन विद चाइल्ड और क्विक विद चाइल्ड में फर्क क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है इन केस ऑफ क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अडेमा के केस में, यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द मोमेंट अ वुमन कंसीव्स एंड द जेस्टेशन पीरियड्स और प्रेगनेंसी बिगिंस, जैसे प्रेगनेंसी बिगिंस होती है तो हम लोग बोलते हैं वो वुमन है, वो इज सेड टू बी विद चाइल्ड। तो वुमन विद चाइल्ड की इंटरप्रिटेशन उन्होंने एक्सप्लेन कर दी, जैसे वो प्रेग्नेंट होती है वो वुमन विद चाइल्ड मानी जाती है। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 312 में वहां पर हराश पनिशमेंट दी गई है, 7 साल तक की पनिशमेंट दी गई है, और वहां पे वो लिखा क्विक विद चाइल्ड, वुमन क्विक विद चाइल्ड। तो क्विक विद चाइल्ड की जो इंटरप्रिटेशन है वो यहाँ पर री मलयारा सेथु के केस में एक्सप्लेन की गई है, और कोर्ट ने कहा है दैट अ वुमन क्विक विद चाइल्ड वाज रेफर टू अ मोर एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी wherein the quickening is perceived to the mother stimulus to the movement of her fetus। जब बच्चे पूरा माँ की वो में पूरा कंप्लीट हो जाता है और जब उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो हम लोग उस स्टेज को बोलते हैं कि वो वुमन क्विक विद चाइल्ड है। जहां पर फिटस जो है वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, तो वो हम लोग बोलते हैं कि वो वुमन क्विक विद चाइल्ड है। तो इसलिए वहां पर हमने फर्क देखना है कि 312 में दो पनिशमेंट है, 3 years अप टू 3 years फॉर व्हाट, वुमन विद चाइल्ड की, अप टू 7 years फॉर व्हाट पनिशमेंट, वुमन क्विक विद चाइल्ड के रिगार्डिंग। तो यहां पर दो पनिशमेंट है, इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करें मिसकैरेज की, तो मिसकैरेज को कहीं भी आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया, नो इट इज डिफाइंड अंडर द इंडियन पेनल कोड। इन द लीगल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, लीगल कंटेक्स्ट में, तो मिसकैरेज है क्या? इट इज द प्रीमेच्योर एक्सप्लोजन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एट एनी टाइम बिफोर द फुल टर्म इज रीच्ड। बच्चे के पैदा होने से पहले जब उसको खत्म कर देते हैं माँ की कोख में, तो हम लोग मिसकैरेज बोलते हैं। लेकिन मेडिकली, ये तो लीगली हम बात करते हैं, मेडिकली अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अबॉर्शन वर्ड यूज किए हैं। फर्स्ट इज अबॉर्शन, द सेकंड इज मिसकैरेज एंड थर्ड इज प्रीमेच्योर लेबर।
प्रीमेच्योर लेबर, ये 3 वर्ड यूज होते हैं मेडिकल लाइन में, आर यूज टू इंडिकेट द एक्सपल्शन ऑफ द फिटस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ जेस्टेशन। तो डिफरेंट स्टेज ऑफ जो है हमारी जेस्टेशन के रिगार्डिंग बच्चों को खत्म किया जाता है जब माँ की कोख में, तो ये हम 3 वर्ड यूज करते हैं, अबॉर्शन, मिसकैरेज एंड द प्रीमेच्योर लेबर। बट तीनों में बच्चे की डेथ हो रही है। बच्चा कौन है? जो वुमन विद चाइल्ड के रिगार्डिंग है, जो क्विक विद चाइल्ड के रिगार्डिंग है। तो इसको प्लीज हम लोग इंटरप्रिटेशन में जो डिस्कस किया है इसको प्लीज आप नोट कर लेना। देन वी हैव अनदर सेक्शन दैट इज 313। 313 सेक्शन कहता है कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमन्स कंसेंट। तो अगर आप वुमन की कंसेंट के बिना मिसकैरेज करवा रहे हो, लाइक हस्बैंड ले गया उसको बताने के कि हम लोग आपको इंजेक्शन लगवाने हैं, और डॉक्टर ने बताया कि जो आपके पेट में जो बच्चा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको इंजेक्शन लगवाना, और बाद में हमें पता लगा कि उसका मिसकैरेज हो गया, तो वुमन की तो कंसेंट लेनी, आपने वाइफ की तो कंसेंट लेनी। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा गया है whoever commits the offense defined in the last preceding section। 312 की बात करें हम लोग, अगर 312 में मिसकैरेज हो रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेडी, तो यहाँ पर डिफाइन किया गया whoever commit the offense defined in the last preceding section without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, whether वो woman with child है या quick with child है, it doesn't matter, shall be punished with imprisonment for life। imprisonment for life कितनी harass punishment है, or imprisonment with of either discretion for term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो उम्र कैद, life imprisonment और up to 10 years और and liable to fine तो हो गई, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात 313 में सिर्फ कंसेंट नहीं है वुमन की कंसेंट नहीं है और उसका मिसकैरेज करवा दिया, इसलिए यहां पे हरासमेंट पनिशमेंट है। 314 सेक्शन में 314 सेक्शन में वर्ड लिखा डेथ कॉज्ड बाय एक्ट। डेथ हुई है यहां पे बाय एक्ट, आपने कोई भी एक्ट किया जिससे डेथ हो गई, यहां पे वर्ड लिखा है एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, और आपने एक्ट किया कि मिसकैरेज हो जाए लेकिन डेथ हो गई। किसकी हो गई? हम लोग रीड करते हैं, यहां पर लिखा है whoever with intent to cause a miscarriage of woman with child does any act which cause the death of such woman। आपने कोई भी एक्ट किया, आपकी सिर्फ इंटेंशन है कि उसका जो बच्चा वो कैरी कर रही है उसका मिसकैरेज हो जाए, आपकी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वुमन की डेथ हो जाए, लेकिन आपने जो एक्ट किया विद इंटेंशन कि वो बच्चा जो है वो उसका मिसकैरेज हो जाए, आपने आगे लात कर दिया, आपने या उसको थोड़ा सा गिरा दिया या उसको कुछ खिला दिया कि जो बच्चा है वो उसका मिसकैरेज हो जाए, लेकिन उसका आउटपुट क्या है? वुमन की डेथ हो गई, उस लेडी की खुद की डेथ हो गई। तो यहां पर 314 में आपकी इंटेंशन तो है ही नहीं उसको मारने की, आप कौन सा मर्डर के लिए लायबल है? क्योंकि आपकी तो इंटेंशन ही नहीं है, ना ही आपको नॉलेज थी कि इससे उसकी डेथ होने वाली है, लेकिन आपने जो एक्ट किया वहां पर क्लियर है कि जो आपने एक्ट किया वो विद इंटेंट है, आपकी सिर्फ इंटेंशन क्लियर है कि आपने मिसकैरेज करना है, लेकिन रिजल्ट क्या हो गया? वुमन की डेथ हो गई। तो यू आर लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years, shall also be liable to fine। सेकंड पार्ट सेज इफ एक्ट डन विदाउट वुमन्स कंसेंट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि ठीक है उसने मिसकैरेज के लिए जो वुमन की कंसेंट थी और इसलिए ड्यूरिंग वो ट्रीटमेंट के जब उसने मिसकैरेज का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा होगा उसके वुमन की डेथ हो गई, तो वहां पर वुमन की कंसेंट थी। लेकिन सेकंड पार्ट से कि अगर बिना कंसेंट से आप उसका मिसकैरेज के लिए आपने एक्ट किया, कोई भी एक्ट किया कि उसकी मिसकैरेज हो जाए बिना उसकी कंसेंट से, लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर वर्ड लिखा है एंड इफ द एक्ट इज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन shall be punished with imprisonment for life or with the imprisonment above mentioned, means up to 10 years यहां पर दी गई है। Explanation for the clears, it is not essential to this offense that the offender should know that the act is likely to cause death। यहां पर नॉलेज का कोई रोल ही नहीं है, नोज यहां पर कोई नॉलेज का रोल नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन का ही रोल है। इंटेंशन अगर आपकी बिल्कुल क्लियर है, यहां पर डिपेंड करता है विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट। If it is with consent, the first part says up to 10 years। If it is without the consent of the lady and the lady dies, तो यहाँ पर punishment है life imprisonment और up to 10 years। यहाँ पर बिल्कुल clear है। 315 section। 315 section says act done with intent to prevent child being born alive or to cause it to die after death। आपने एक्ट किया और आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि मैंने उस बच्चे को प्रिवेंट करना है कि वो बर्थ ही ना ले पाए, मर जाए। जब आपने ऐसा एक्ट किया और आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि उसने जन्म ले भी लिया तो वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाएगी,
आपको पता है बर्थ होते ही उसकी डेथ होने वाली है, आपने एक्ट ही ऐसा कर दिया, तो यहाँ पर 315 एक्ट सेक्शन जो है वो एक्ट होगा। यहाँ पर लिखा है whoever before the death of any child, before the birth of any child, बच्चे के जन्म लेने से पहले आपने एक्ट किया है, डज एनी एक्ट, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपने एक्ट कब किया? बच्चे के जन्म लेने से पहले आपने कोई एक्ट किया है। द इंटेंशन ऑफ देयर बाय प्रिवेंटिंग द चाइल्ड, और आपकी उस एक्ट करने की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि आप बच्चे को प्रिवेंट करना चाहते हैं कि वो बॉर्न अलाइव ना हो, जहाँ कॉजिंग इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, जहाँ इमीडिएटली जैसे उसका बर्थ होता है उसकी इमीडिएटली डेथ हो जाए, आपने एक्ट बिफोर द बर्थ कर दिया। एंड डज बाय सच एक्ट प्रिवेंट दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव, और आपकी वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई और वो बच्चा जिंदा नहीं रह पाया, और कॉज इट टू डाई आफ्टर इट्स, जहाँ बच्चे का बर्थ होने के बाद इमीडिएटली उसकी डेथ हो गई। इफ सच एक्ट बी नॉट कॉज इन गुड फेथ, अगर आपने वो गुड फेथ में नहीं किया एक्ट, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने वो गुड फेथ में किया मदर को बचाने के लिए तो कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर आपने गुड फेथ में नहीं किया तो ये जो ऑफेंस है बी पनिश्ड विद ऑफ आइदर डिस्कशन फॉर व्हिच मेक्स 10 to 10 years और विद फाइन और विद बोथ। तो यहाँ पर 10 साल की सजा हो सकती है और विद फाइन और विद बोथ लिखा गया है। तो इट्स बोथ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निबल ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस माने जाते हैं, तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना। 316 द लास्ट सेक्शन ऑफ मिसकैरेज, और क्योंकि 317 और 18 दो वो सेपरेट है, वो मिसकैरेज के रिगार्डिंग नहीं है। 316 क्या कहते हैं? कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पिट होमिसाइड। Whoever does any act, अगर आपने कोई भी अगर पर्सन एक्ट करता है ऐसे हालात में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में, that if he thereby caused death, अगर उसने उसकी डेथ की तो वो लाइबल हो गया कल्पिट होमिसाइड के लिए। एंड डज बाय सच एक्ट, और उसने वो एक्ट किया, डज बाय सच एक्ट कॉज द डेथ ऑफ द क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, और आपने क्विक अनबॉर्न चाइल्ड को मार डाला, आपकी वजह से वो क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ होगी, तो आपकी सजा जो बिल्कुल क्लियर है, विच मेक्स 10 to 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो यहाँ पर बिल्कुल फर्क जो है बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं 299 सेक्शन की, वहां पर बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अगर बच्चे का कोई भी पार्ट बाहर आता है तब उसकी डेथ होती है, तो आप कल्पिट होमिसाइड के लायबल होते हैं। आपने एक्ट किया, आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि आपको पता है कि अगर मैं एक्ट कर रहा हूं तो मैं लायबल होऊंगा कल्पिट होमिसाइड के लिए अगर उसकी डेथ हो गई तो, लेकिन वो अंदर ही डेथ हुई है, बाहर बच्चा अभी आया नहीं था, तो इसलिए आप लायबल हो गए इस केसेस में। आपको पता है कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि हुआ, बट आपको ये भी बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैंने लड़की को पुश किया या वाइफ को पुश किया तो वाइफ की डेथ हो सकती है, तो मुझे पता है कि मैं हो सकता है कल्पिट होमिसाइड के लायबल हो जाऊं, लेकिन आपकी वजह से उस बच्चे की अगर डेथ होती है तो यू आर लायबल अंडर सेक्शन 316 ऑफ द आईपीसी। तो यहाँ पर बिल्कुल जो पनिशमेंट है वो अप टू 10 years है, शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, बोर्ड यूज किया गया है, ये इंपॉर्टेंट थे। दूसरी अगर हम बात करें, वी हैव 2 केस लॉ जो हमारे रहते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले, दैट इज डॉक्टर जैकोब वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में जो सर्जिकल ऑपरेशन किया गया था फॉर अबॉर्शन के लिए वाज परफॉर्म्ड बाय क्विक ऑन अ वुमन विद हर कंसेंट, तो वुमन की कंसेंट से डॉक्टर ने अबॉर्शन कर दिया, और ये इंपॉर्टेंट है कि वहां पर गुड फेथ में नहीं किया गया था, वहां पर वुमन को कोई भी खतरा नहीं था, तो विच रिजल्टेड इन हर डेथ ड्यू टू द परिफॉर्मेशन ऑफ हर यूट्रस, तो जिसकी वजह से उस वुमन की डेथ हो गई वहीं पे ऑन द स्पॉट ऑपरेशन के दौरान। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म किया कन्विक्शन की भाई यहाँ पर जो डॉक्टर है वो लायबल है, क्योंकि वो तो पहली बात तो इलीगल काम कर रहा है, अबॉर्शन आप कर नहीं सकते, और सेकंड थिंग आप इलीगल काम करने की आपके इलीगल काम करने के कारण उस लेडी की डेथ होती है, तो यू आर लायबल वो अंडर सेक्शन जो हम लोग बात करें 312 के रिगार्डिंग ऑनवर्ड्स। फर्दर हमारे पास ये है अनदर केस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस फ्लोरा संतुना कुटिनो केस। ये केस में कोर्ट ने कहा वन ऑफ द रिस्पोंडेंट हु हैड इलिसिट रिलेशनशिप विद अ वुमन, एक रिस्पोंडेंट जिसका वो उस वुमन के साथ इलिसिट रिलेशनशिप था और वो वुमन प्रेग्नेंट हो गई। अब यहां पर इंटेंशन थी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, और उसकी वजह से उस लेडी को मिसकैरेज के लिए लेके जाया गया अबॉर्शन के लिए, तो यहाँ पर वाज इंस्ट्रूमेंट इन कॉजिंग मिसकैरेज एंड हेंस वाज लायबल अंडर दिस सेक्शन। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर क्योंकि आपका मोटिव बिल्कुल क्लियर है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए जो एक्ट किया उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इलिसिट रिलेशनशिप में अगर इलिसिट रिलेशनशिप आपका होता है तो अगर वो वहाँ पर लड़की प्रेग्नेंट होती है तो स्टिल उस बच्चे को जन्म का अधिकार है,
राइट टू लाइफ उसका भी राइट है आर्टिकल 21 में, आप उसका राइट वायलेट नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस केस में भी कोर्ट ने वहां पर हेल्ड किया लायबल अक्यूज को। एक हमारे पास यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एक्ट है हमारे पास। इस एक्ट ने लीगलाइज कर दिया कि कुछ सर्कमस्टांसिस हैं जहां पर वुमन अबॉर्शन करवा सकती है, लीगलाइज कर दिया। एक्ट ने कहा कि जो अबॉर्शन करेंगे इस एक्ट में वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे, और ये एक्ट प्रिवेल कर रहा है आईपीसी को। ये एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट प्रिवेल कर रहा है, सेक्शन 312 से लेकर 316 के एक्ट को, सेक्शन को प्रिवेल कर रहा है। पार्लियामेंट ने अलाउ किया कि इस एक्ट में अबॉर्शन मिसकैरेज लीगल है, बट अंडर सर्कमस्टांसेस। पहला सर्कमस्टांस अगर मैं बात कर रहा हूं, इफ इट कंटिन्यूज वुड बी इंजरियस टू द लाइफ ऑफ दैट लेडी। आप अबॉर्शन करवाते हो अगर आपकी लाइफ को खतरा है, द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ अंडर दिस एक्ट। सेकंड थिंग, अगर बच्चे में अबनॉर्मलिटीज पाई जाती हैं और डॉक्टर कहता है कि अगर इसका बर्थ होगा तो अबनॉर्मल ही रहेगा बच्चा, तो उस सर्कमस्टांसिस में एक्ट आपको जो है वो बेसिकली अलाउ कर रहा है कि आप अबॉर्शन कर सकते हो। थर्ड, अगर प्रेगनेंसी जो है इज रिजल्टेड आउट ऑफ द रेप, इट इज बिकॉज ऑफ द रेप वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो लॉ कहता है कि यहां पर ये एक्सेप्शन फॉलो करेगा। तो अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द राइट इज गिवन टू द लेडी, वो अबॉर्शन करवा सकती है, वो मिसकैरेज करवा सकती है। तो ये एक्ट जो है वो जो है वो सेक्शन 312 से लेकर 316 को जो है वो प्रिवेल कर रहा है उसके ऊपर, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। देन वी हैव अ लास्ट 2 सेक्शन, दैट इज हम बात कर रहे हैं 317 318। 317 लिखा है एक्सपोजर एंड अबंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 बाय पेरेंट्स और पर्संस हैविंग केयर ऑफ इट। यहाँ पर बच्चा 12 साल से कम चाहिए हमें, आप उसको कहीं छोड़ के आ रहे हो, आपको पता है कि वहां पर ऑटोमेटिकली उसकी डेथ हो ही जाएगी। मैं बच्चे को लेके राजस्थान में कहीं ऐसी जगह पे छोड़ के आ गया यहाँ पर कोई दिख ही नहीं रहा आसपास, 100 माइल्स कहीं कुछ है ही नहीं, पानी भी नहीं है, तो डेफिनेटली अगर वैसी जगह पे वहां पे छोड़ के वो बच्चे की डेथ होगी। तो यहाँ पर 317 ट्रैक्ट होगा, वहां पे लिखा है whoever being the father or mother of the child under the age of 12 years or having the care of such child means the guardian shall expose or leave such child। अगर आप एक्सपोज या उसको लीव कर रहे हो ऐसी जगह पर विद इंटेंशन ऑफ होली अबंडनिंग सच चाइल्ड, कि आप उसको अबंडन करके आने वाले हो, आपकी इंटेंशन उसको अबंडन करने के लिए, shall be punished with imprisonment which makes 10 to 7 years and or with fine or with both। यहाँ पर 7 साल की सजा विद फाइन और विद हो सकती है, यहाँ पर क्लियर है। एक्सप्लेनेशन फर्दर क्लियर कर रहा है कि दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर मर्डर और कल्परल होमिसाइड। यहाँ पर अबेंडन की सजा है, एक्सपोजर की सजा है। अगर वो बच्चा मर गया तो आपके ऊपर 302 का मुकदमा भी चल सकता है, जहां 304 का कल्परल होमिसाइड का भी आपके ऊपर चार्ज लग सकता है। तो ये सेक्शन जो कहीं भी आपको प्रिवेंट नहीं कर रहा कि आपके ऊपर और केस नहीं हो सकते। अगर वो बच्चा मर गया, यस आप अबंडन कर रहे हो, आपकी सजा 7 ईयर है, अगर वो बच्चा मर गया तो डेफिनेटली 302 तो आपके ऊपर लगेगा और 317 भी लगेगा। इंपॉर्टेंट 318 लास्ट सेक्शन, यहां पर वो लिखा गया कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी, बच्चा ऑलरेडी मरा हुआ है, whoever by secretly burying or otherwise disposing of the dead body, जो बच्चा मरा हुआ है आप उसको बरी कर रहे हो, दफना रहे हो, जहां उसकी अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करो डेड बॉडी द चाइल्ड whether such child die before or after or during its birth, चाहे वो बर्थ लेने से पहले उसका डेथ हुई है, चाहे बर्थ लेते समय उसकी डेथ हुई है, बर्थ के बाद डेथ हुई है, लेकिन डेथ होने के बाद आप उसको बरी कर रहे हो, जहां उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, आपकी इंटेंशन क्लियर है, इंटेंशनली कंसील्स और एंडेवर्स टू कंसील द बर्थ ऑफ सच चाइल्ड। आप उस बच्चे के बर्थ को आप छुपाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर पनिशमेंट जो है विच मेक्स 10 to 2 years विद फाइन और विद बोथ है। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये सेक्शंस में होते हैं कि नेचुरल बात है कि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन समझ नहीं लगती। अगर मैं आपको सिंपल वे आउट से बताऊं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की बॉडी को बर्थ को कंसील करने की कोशिश की जा रही है, और
कौन सी मदर कह चाहेगी कि मैं अपने जो बर्थ है उसको कौन कंसील कर जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन एक अनमैरिड लड़की जिसका रिलेशन था किसी से साथ, वहां पर प्रेग्नेंट हो गई, 8 मंथ या 9 मंथ कहीं रहे बाहर ताकि फैमिली को पता ना लग सके, और बर्थ होने के बाद वहीं पे जब उसकी डेथ हो गई तो नेचुरल बात है, अगर वो कंसील करना चाहते हैं कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं, तो ऐसी सिचुएशंस में वो लायबल होगी क्योंकि वो उस बर्थ को कंसील करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, अगर ड्यूरिंग अगर बात करें, अगर प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी के टाइम पर अगर 2 बच्चे पैदा होते हैं जुड़वा, एक की डेथ हो रही होती है और एक बच जाता है, अगर लेडी को पता ही नहीं है कि मेरे 2 बच्चे हैं, अगर डॉक्टर डेथ को छुपाने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ आपका एक ही बच्चा है, चलो डेथ ना ही हम बताएं ताकि आपको शॉक ना लगे, तो कहीं ना कहीं वो गुड फेथ में है। लेकिन अगर वो गुड फेथ में नहीं है तो डॉक्टर लायबल होगा क्योंकि उस बर्थ को आप कंसील कर रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 312, सेक्शन 318 ऑफ इंडियन पेनल कोड। इन केस ऑफ एनी डाउट इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम ओपनली प्लीज आप डिस्कस करना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।